हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 713 करोड़ की योजनाओं की सौगात नैनीताल जिले को ईजा बैणी महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में पहुंची थीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जिस तरह मातृशक्ति ने यहां अभिनंदन किया है, ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को सम्मानित करने का मौका मिला है। जैसा परामर्श होगा चिकित्सकों का, उसके बाद जो है अपने घर को जाएंगे। कैसे दूर किया जाए? स्वरोजगार की योजनाओं को हम बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और ईजा बैणी महोत्सव भी उसी दिशा में हमारा एक प्रयास है कि हमारी ईजा बैणी महोत्सव के माध्यम से जो हमारी मातृशक्ति काम करती हैं उनको और सशक्त बनाना है, जिससे कि वो स्वयं के रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगी तो पलायन हमारा। हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया आज धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रवीण तोगड़िया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे यहां 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा किया जा रहा है, जिसमें संगठन के 2500 कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन के ऊपर बोलते हुए कहा कि सभी देशवासियों के लिए यह खुशी की बात है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। 30 नवंबर हरिद्वार पहुंचा हूं। 1, 2, 3 दिसंबर हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी ऐसे 2500 सीनियर ऑफिस बेररों का राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित किया है। यह सम्मेलन में हम भारत में हर सप्ताह 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र और हनुमान चालीसा केंद्र के द्वारा 5 करोड़ हिंदू परिवारों को जोड़कर यह परिवारों की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य, सेवा और प्रगति उनकी बहुत बड़ी योजना बनाकर देश भर में 1 वर्ष में 5 करोड़ हिंदू परिवार को जोड़कर उनकी सेवा करने का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। सर, एक राजनीति और भारतीय जनता पार्टी तय कर संतों ने मांग की है, उस पर कोई कमेंट नहीं की जाती। राम मंदिर बड़ा आनंद की बात है, गौरव की बात है कि 450 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। यह हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है। मैं धन्यवाद अदा करूंगा वह 8 करोड़ हिंदुओं को जिन्होंने 89 में सवा रुपया राम मंदिर के लिए दिया था। 8 करोड़ हिंदू, हर एक ने ₹1.25। लाखों गांवों में राम शिला पूजन किया था और लाखों राम भक्त हमारे आवाज पर अयोध्या कार सेवक बनकर आए थे। उन सबको राम मंदिर बनाने के लिए मैं धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दे रहा। उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। उनके कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर देहरादून के पुलिस लाइन में विदाई परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में उत्तराखंड पुलिस जवान के अलग अलग कंपनियों ने वर्तमान पुलिस महानिदेशक को विदाई सलामी दी। इसके साथ ही उत्तराखंड के नवनियुक्त कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार का भी स्वागत किया गया। कमांडर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में और आज की परेड एडजुटेंट श्री निहारिका सेमवाल ससम्मान मंच की ओर देखते हुए घुड़सवार पुलिस का अगला दस्ता, जिसकी नींव महोदय आपने रखी थी, श्याम सिंह चौहान के नेतृत्व में सर्वोच्च 17 दिन का सिलक्यारा में आप लोगों ने देखा किस प्रकार सारी एजेंसीज लगी थी, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, लेकिन मुझे विशेष रूप से गर्व है कि हमारी उत्तराखंड पुलिस, हमारी SDRF, इनके ऑफिसर्स और इनके जवानों ने भी जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में कंटिन्यूसली योगदान दिया, जो मेहनत की, और उसी का नतीजा है सबका मिला जुला एफर्ट था। लेकिन मैं विशेष रूप से इस अवसर पर सबसे पहले तो अपने
पुलिस के जवानों का, अधिकारियों का, SDRF के जवानों का और अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे डिपार्टमेंट की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से, कि उन्होंने ये इतना बड़ा, क्योंकि आज जो हम इस विदाई समारोह में खड़े हैं, मेरे ख्याल से हम लोगों का बहुत ही अलग तरीके का माहौल होता अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता। तो पहले तो उसके लिए मतलब मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और इस ऑपरेशन से जो हमको सीख मिली है, एक तो ये कि हमारी उत्तराखंड पुलिस की जो एज अ डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो क्षमता है, उसको हम और बेहतर बनाएंगे, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है आप जानते ही हैं सेस्मिकली और एनवायरमेंटली बड़ा सेंसिटिव है, फ्रेजाइल जोन में है, तो हमें ये कैपेसिटी बढ़ानी है। दूसरा, लगातार ट्रैफिक, मैं समझता हूँ लगातार हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ की लोकल जनता के लिए भी और यहाँ जो पिलग्रिम्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए भी। तो ट्रैफिक डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी अ प्रायोरिटी। और जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं हमारे प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने पे जोर दिया है, तो वो मेरी डेफिनेटली प्राथमिकता रहेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग का एक जो कई साल पहले 2014 में जो एक मूल मंत्र दिया था, उसको भी साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और साइबर क्राइम और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा रुड़की के मोहम्मदपुर झाल से देवबंद तक जाने वाली नहर किनारे बनने वाली सड़क में घोटाले की बू आ रही है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों की देखरेख में बनने वाली सड़क में रेशों के मुताबिक कार्य न होने की स्थानीय लोगों ने शिकायत की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल ही में 2 साल पहले भी यह सड़क बनाई गई थी, पर वह 2 साल भी नहीं चल पाई, जबकि इस सड़क पर कोई भी भारी वाहन नहीं गुजरते। अब भी 55 किलोमीटर के इस मार्ग के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट अधिकारियों को प्राप्त हुआ, पर आनन फानन में उत्तर प्रदेश के कुछ ठेकेदारों द्वारा इस सड़क का निर्माण कर दिया गया, जो मंगलौर से और रुड़की के बिल्कुल मध्य में है। और वहाँ दिक्कत यह है कि जो सड़क बनाई जा रही है, नहर की पट्टी, वो बिल्कुल खराब मटेरियल से बनाई जा रही है। सरकार का भी नुकसान है और आम जनता का भी नुकसान है। उसमें ठेकेदार का पूरा मिलीभगत है और सारी सड़कें खराब हो जाएंगी कुछ ही दिनों के बाद। कोई भी मटेरियल उसमें सही नहीं गिरा जा रहा। जो भी टेंडर जितने भी कॉस्ट का हुआ है, उसमें से 25% भी नहीं वहाँ खर्च किया जा रहा। आपसे पहले नहीं भैया, 2 साल पहले बनी थी और 2 साल तो 6 महीने के बाद ही उखड़ गई थी और उसके बाद लगातार गड्ढे उसमें हो गए थे बहुत ज़्यादा और सारी सड़क टूटी हुई है बिल्कुल कतई। अब फिर इन्होंने एक तरीके से ये कह लो कि सड़क ना बनाकर उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो क्या ये बिल्कुल कतई पूरी मिलीभगत है, क्योंकि सारी चीज़ें उनके सामने हो रही है। ऐसा तो सरकार से कोई गुहार लगाएंगे आप? बिल्कुल योगी जी से बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इसे संज्ञान लें और इसे देखें क्या हो रहा है। वो तो मौके पर बनी हुई है, उसमें तो कोई ऐसा ही नहीं कि वो चीज़ छुपाई जा सकती है। देहरादून के वसंत विहार में हुए डबल ब्लाइंड मर्डर केस का देहरादून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मर्डर का खुलासा करते हुए देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि आरोपी शाहरुख दुग्ध कंपनी में बोलेरो लोडर चलाने का कार्य करता था। शाहरुख की गाड़ी का हेडलाइट खराब होने और सुबह के वक्त कुहासा होने की वजह से गाड़ी चलाते वक्त शाहरुख को सड़क किनारे चलते दोनों ही शख्स दिखाई नहीं दिए, जिस वजह से शाहरुख ने उन दोनों को टक्कर मार दी। ये 26/11 को दरू चौक वसंत विहार में टी स्टेट पड़ता है, वहाँ पर एक महिला और एक पुरुष की डेड बॉडी गूल में मिली थी सड़क के किनारे। चूँकि जिस हिसाब से कंडीशन में डेड बॉडी मिली थी, कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही थी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ें क्लियर हो पाई कि ये दोनों जो लोग थे, महिला पुरुष, वो कहीं एक दूसरे से परिचित नहीं थे और अलग अलग कामों से, कोई वॉक करने के लिए और कोई अपने अन्य काम से, जैसे महिला थी वो डेली उस रास्तों से जाना था। क्योंकि जिस परिस्थितियों में शव मिला था, सनसनीखेज मामला था, लेकिन कहीं भी इन्वेस्टिगेशन में ऐसे क्लू नहीं आ रहे थे कि जो किसी अन्य साजिश या किसी अन्य अपराध की ओर इंगित करते हो। इसीलिए उसका पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया कि सही कारणों का पता चल सके। जब पैनल का पोस्टमार्टम नेक्स्ट डे हुआ तो ये चीज़ें क्लियर होकर आएंगी कि हार्ड एक फोर्सफुली कोई ऑब्जेक्ट के कारण लगने के कारण जो है डेथ हुई और अंदर जो है ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हुई और हेड में ब्लीडिंग हुई, जिसके कारण इनकी सडन मौत होने की पूरी संभावना थी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, लेकिन फिर भी सारे तथ्य अभी भी कड़ियों से जुड़ नहीं पा रहे थे।
तो एक डेडिकेटेड टीम हमारी थाने और एसओजी की जो लगातार इसमें लगी हुई थी, और चूंकि सुबह का प्रातः का समय था, कोहरे का समय था, तो कोई फुटेज और कैमरा नहीं मिल रहा था, इसलिए उसका दायरा बढ़ाते हुए हमने पूरे आसपास के इलाकों में जो 4 से 5 किलोमीटर आगे रोड पर जितनी भी गाड़ियां उस समय दौरान निकली थी, क्योंकि हमें एक प्रॉबल सस्पेक्टेड टाइम मिल गया था कि इस टाइम पीरियड के दौरान ही वहाँ पर घटना घटित हुई होगी, उस दौरान हमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ मिली और उस गाड़ियों के आधार पर हमने एक एक करके सबको वेरीफाई करना शुरू किया। गाड़ी का एक घटनास्थल पर एक गाड़ी का छोटा सा टुकड़ा भी मिला था हेडलाइट का, उसके फिर हमने वेरीफाई किया कि हर कंपनियों में जाकर कि ये किस गाड़ी का टुकड़ा हो सकता है, जिससे वेरीफाई हुआ कि महिंद्रा की गाड़ी हो सकती है, और इसके बाद हमने उस गाड़ियों को शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी। करीब करीब दर्जनों गाड़ियों में हमने जो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर उसकी ओनरशिप और उसकी ड्राइविंग कौन करता है, किन कारणों से कहाँ जाता है, सबके फिर हमने कॉल डिटेल एनालिसिस और उसके बाद एक इंट्रोगेशन स्टार्ट करी। फिर इसको ट्रैक करते करते हमने एक जो टाटा की जो गाड़ी बता रहे हैं, ये सुपर कैरी लोडर था जो सहारनपुर का था, इसमें शाहरुख को चला रहा था, और जैसे ही पुलिस ने उसको बुलाया पूछताछ के लिए तो वो फरार भी मतलब गायब हो गया। इसके आधार पर जब उसको पकड़ा गया तो समस्त घटनाक्रम ये निकला कि उसके द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाई जा रही थी सुबह के प्रातः के वक्त, और हल्की धुंध होने के कारण वह दोनों जो पुरुष और महिला को नहीं देख पाया और उसे जोरदार टक्कर लग गई। टक्कर के उपरांत महिला जो है नाले में उसके बाद गिर गई थी, और इसके बाद जैसे ही उतर के गया देखने के लिए तो इसने देखा कि वहाँ पर व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। चूँकि इस चीज़ को देखते हुए मृत पड़ा है और उसको पता था कि ये टहलने का रास्ता है, काफ़ी लोग इसमें टहलते भी हैं, और कहीं कोई टहलते हुए युवक द्वारा इसी को डेड बॉडी देखने के बाद इसकी सूचना पुलिस को ना दे दी जाए और पुलिस कहीं इसको आगे पकड़ न ले, इसने उठाकर डेड बॉडी को तत्काल ही बगल में नाले में डाल दिया और पूरे साक्ष्य हटाने की कोशिश करी। इसमें 304 और 201 धारा में इसकी वृद्धि करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है, और समस्त इसमें टीम ने जो जिस तरह से मेहनत करके सनसनीखेज घटना का पर्दाफाश किया है, इसमें आईजी गढ़वाल महोदय की तरफ से पूरी टीम को जो शाबाशी देते हुए 10,000 का नगद रिवॉर्ड भी घोषित किया है।